सारी बीमारियों को, सारे रोगों को समाप्त करने का यदि कोई तरीका है, कोई उपासना है, कोई नियम, कोई धर्म, कोई अनुकूल, कोई भगवत सेवा है, तो वो शंकर के शिव पंचायत में जो ये 5 देव विराजमान हैं, इनकी सही तरीके से अगर पूजन को समझ लिया जाए, इनके नियम को समझ लिया जाए, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं है। महाराज, अगर समस्या है तो समस्या कितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कितनी बड़ी से बड़ी हो, अगर समस्या बड़ी है तो समस्या का हल भी निश्चित है। अगर कोई रोग आया है तो उसकी दवाई है। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज, आज भी नियम कि सोमवार, शुक्रवार, ये 2 बार ऐसे हैं, इन 2 बार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती है। और हम तो यहां तक कहेंगे, प्रयास करो, अगर आपके घर में छोटा सा शिवलिंग विराजमान है, आपके घर में अगर छोटा सा शंकर जी का शिवलिंग है, छोटा सा शंकर भगवान का शिवलिंग है, या आपके घर में कुबेरेश्वर धाम का कंकर है, और आपके घर में यदि शंकर भगवान का शिवलिंग है, या सीहोर का रुद्राक्ष हो, या शंकर भगवान का शिवलिंग हो, या कंकर शंकर हो, तो निवेदन है जहां पर भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, अगर छोटी सी कटोरी में एक बेलपत्र को आप नीचे रखिए, छोटी सी कटोरी उस बेलपत्र के ऊपर रखकर उसमें थोड़ा सा मधु, शहद, शंकर भगवान की साक्षी में शिव जी के सामने अगर शुक्रवार की शुक्रवार रखना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे संपदा की वृद्धि अपने आप होना प्रारंभ होगा। मधु, देवी भागवत का यह प्रसंग है, 6ठे स्कंद का 16वां और 17वां अध्याय देवी भागवत का वर्णन करता है। मां लक्ष्मी पृथ्वी पर आ गई, रात्रि को देखा कहीं स्थान नहीं, एक बूढ़ी के स्थान पर, बूढ़ी के दरवाजे पर जाकर विनय करी, शहद मधु पाने को मिला, वर दे दिया, मैं तुझे वर देती हूं, तेरे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आई। तूने मुझे मधु दिया है, तूने मुझे शहद दिया, 56 भोग दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लोग लगाते हैं, ढेरों सारा गुजिया, पपड़िया, बर्फी, चक्की, मठरी, खाजे, पपड़िया सब लक्ष्मी जी को भोग लगाते हैं। पर यदि एक पान के पत्ते पर भी एक बूंद अगर शहद का दीपावली के दिन अगर रात्रि को भी लक्ष्मी को भोग लगा दिया जाए तो कभी संपदा कम नहीं, कभी संपदा। एक बूंद मधु का, शहद का यदि सामने रखा जाए, लक्ष्मी जी के भोग लगाया जाए, तो संपदा की कमी नहीं आ सकती, क्योंकि मां वर देती। शिव जी का एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, शिव जी का एक पाशुपत्य व्रत होता है। दुनिया में ये व्रत बड़ा छुपा हुआ था, लोग पशुपति अस्त्र को तो जानते थे कि जो राम जी को भगवान ने दिया था, जो भगवान कृष्ण को दिया था, पर दुनिया के लोग
आज के समय में इस कलिकाल में आप और हम पशुपति अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते। पशुपति अस्त्र हमारे पास में नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास में इतनी तप साधना नहीं है। भगवान कृष्ण ने इतना तप करा तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। भगवान राम ने इतना तप साधना करी तब जाकर उनको पाशुपत्य अस्त्र मिला। आप और हम उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते, पर पूरे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, पाशुपत्य अस्त्र के बराबर जिसमें बल है, वो पशुपति व्रत है। और वो व्रत वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित। वो पशुपति व्रत है जिसमें पाशुपत्य अस्त्र के बराबर बल है। कितने सोमवार का व्रत है? जम के बोलो 5। कितने दिए लगते हैं? 6। 5 दिए मंदिर के अंदर, 1 दिया अपने घर के दरवाजे की चौखट पर सीधे हाथ की ओर बैठकर। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद के 3 हिस्से में से मंदिर में कितने रहते हैं? 2। 1 हिस्सा थाली में रखकर अपने साथ अपने घर चले जाए। 5 सोमवार का व्रत एक ही मंदिर में होता है। अगर हम बाहर चले गए, व्रत नहीं कर पाए, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा, बाद में कर। रजोधर्म आ गया, अनसेपरेट आ जाता है, रजोधर्म आ जाता है, महिलाएं नहीं कर पाती हैं, रजोधर्म के समय पर मत करो, उसको छोड़ दो, अगला गिनती में। घर में कोई सूतक सावड़ लग गया, सुबह सावा रख गया, छोड़ दो, फिर अगला गिनती में। पर व्रत करना है 5। 3 कर दिया, चौथे व्रत में तुम कहीं चले गए, कोई काम अड़ गया, कहीं पहुंच गए, कोई बात नहीं, दूसरा आके कर लेना, पर करना उसी मंदिर।